ये दुर्बुद्धि है, सद्बुद्धि नहीं है। तो इसलिए गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये है। ये इसका मतलब होता है उस प्राण स्वरूप, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग करे। अगर जिनको पढ़ने में मन ना लगे वो ये करें, क्योंकि पढ़ने में इतने मन लग जाएंगे। क्योंकि मैं बोलता हूँ 10 घंटा 12 घंटा में पर डे पढ़ता हूँ, आज से नहीं 2018 से मैं पढ़ रहा हूँ। और दूसरा चीज़ है कि मैं ट्रेनों में जसीडी से अगर चढ़ूँगा ना तो रांची स्टेशन में पढ़ते हुए आ जाऊँगा। 1 मिनट भी अगर इधर उधर कभी होगा ही नहीं। लेकिन कभी यात्रीगण रहते हैं तो थोड़ी बात हो जाती है, तो वो अलग सी मैटर है। लेकिन ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, मुझे पढ़ने में जो है जब से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तब से मुझे मन इतना ज़्यादा लगता है ना, गायत्री मंत्र में करता हूँ। इसीलिए शिक्षा लेकर के जो है अपना साधना मेडिटेशन अगर करते हैं और अपने को मजबूत करते हैं, और 2 घंटा पर डे जो है मेडिटेशन करके जो है अपने आप को इतना मजबूत बना लेते हैं कि कोई भी किताब पढ़ते हैं तो उसको जो है जल्द से जल्द आद हो जाते हैं। तो उसी तरह हम लोग को गायत्री मंत्र करना चाहिए। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है, आपको जो है जल्द से जल्द सफलता मिलेंगे। और दूसरा चीज़ है कि हमें पॉजिटिव सोचना है, ये नेगेटिव नहीं सोचना है कि पंखा में लटक जाएंगे। अब ये सोचना है कि सोना नहीं है, साला 5 दिन 10 दिन नहीं सोएंगे, एग्जाम निकालेंगे, बड़ा बड़ा एग्जाम्स को क्रैक करेंगे। सुसाइड करना ये तो कायरता का काम होता है ना भैया, सुसाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं नहीं, वैसा नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, किसी की वजह से नहीं करना है। क्योंकि आपके माँ बाप है ना, आप माँ बाप के लाडले हो, और जब माँ बाप के लाडले हो तो आप उनकी उम्मीद हो, आप उम्मीदों को उनको न छोड़ें। क्योंकि माँ बाप जो है ना भगवान के रूप होते हैं, वो जितना सहयोग आपको कर सकते हैं ना तो बाहर वाले उतना नहीं करेंगे। तो इसलिए उनको आप त्यागे नहीं, छोड़े नहीं, हमेशा समर्पित रहें। सुसाइड नहीं करना भैया, ये सुसाइड जो है ना ये कमज़ोर वाली बातें होती हैं। आप किताब से लगे रहो ना, 5 दिन 10 दिन नहीं सोना, ये क्रांति वाली बात होगी। 5 दिन नहीं, महीना भर नहीं सोना, ये क्रांति वाली बातें होगी। किताब आप पढ़ते रहिए, बड़े बड़े एग्जाम से ये नहीं सोचना है कि वैकेंसी नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ पे लगे रहिए। और यहाँ पे जब जितना ज़्यादा आंदोलन करेंगे उतना ज़्यादा जल्द से जल्द वैकेंसी आएगी, और उसके बाद आप अच्छे पोस्ट पे रहेंगे, तो फिर आपको इज्जत सम्मान सारा चीज़ समाज दे, आप में अच्छाई दिखना शुरू हो जाएगा ना उनको। और जब अच्छाई दिखेगा तो अच्छाई कैसे दिखता है, जब हम पढ़ाई करेंगे और नौकरी लेंगे तो हमें शक्तिशाली बनेंगे, मजबूत बनेंगे। तो शक्ति से लोग जुड़ते हैं, भगवान क्या है, शक्ति है, तो उनसे जुड़ते हैं। कमज़ोर जो रहते हैं उनसे लोग नहीं जुड़ते हैं, बल्कि उसको जो है और बिछड़ जाते हैं, दुख मिलता है। तो इसलिए जो है जो कमज़ोर हो गए हैं उसको उठाना है, उसका मनोबल को मजबूत करना है, यही आपका धर्म है। और ये सोचते हैं ना कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा। अरे भाग्य कुछ नहीं होता है, आप कर्मों से ही हर एक चीज़ आप प्राप्त करेंगे। भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, बल्कि मेहनत ही आपको सफलता देंगे। जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ जीवन में कुछ नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी सोच ही आपको जो चीज़ प्राप्त करना, आपका सोच ही आपको प्राप्त करवाएंगे। आपको आत्मविश्वास अंदर से नहीं है, क्या होगा नहीं होगा, तो इसी तरह चलते रहेगा। आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं एग्जाम्स को निकाल लूँगा, बिल्कुल निकालेंगे आप, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस को कमज़ोर करने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस को मजबूत करने के लिए जो है वो तनाव, वो ईर्ष्या, द्वेष, आपका बुराई, वो अंदर से मजबूत करते हैं। आप सोचते हैं अंदर से मैं टूट रहा हूँ, टूट नहीं रहा हूँ भैया जी। और वो मजबूत होंगे जितना गाली देंगे, कुछ भी बोलेंगे, यही सब चीज़ तो मजबूत होंगे ना भैया जी। इसलिए हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, टहलते रहना चाहिए सुबह सुबह, और ऐसे लोगों से मिलें जो जिनके विचार नेक हैं। स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते रहना है, क्योंकि जब तक सक्सेस नहीं है तब तक पढ़ते रहना। अच्छे विचार जितना ज़्यादा आएंगे ना, बोलते हैं ना अगर खेत को अगर नहीं जोतेंगे ना तो उसमें बहुत सारे जो है खरपतवार जो है उग जाते हैं। तो उसी तरह जो है हमारे माइंड में नेगेटिव विचार आना शुरू हो जाता है। अगर नेगेटिव विचार को ख़त्म करना है तो अच्छे विचार ज़रूरी है। और तो अच्छा विचार जब हम ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे तो ऑटोमेटिक। जैसे अभी आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया, जी जी, तो वो कैसे पॉलिटिशियन थे, वो किस विचारधारा से चलते? देखिए उनके विचार जो है ना ग्रेट थे, जिनके वजह से उनको लोग याद करते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार ग्रेट थे, जिनके वजह से मतलब जिस लोगों के विचार से लोगों को प्रेरणा मिलती है, जिन लोगों के विचारों से प्रेरणा मिलती है, लोग उनको कभी भुलाते नहीं है, बल्कि हमेशा याद रखते हैं। और स्कूलों में देख लीजिए, जितने भी सरकारी स्कूल हो या कहीं भी हो, हमारे जो है ये महान विभूतियों का जो है फोटो लगा रहता है, और +1 उसके विचारों को सुनना पसंद करते हैं। और जो लोग गालियां देते हैं या ये करते हैं, लोग उसको भूल जाते हैं। देखिए पॉलिटिशियन जो भी है ना, उनके जो है वो अपने विचार को अच्छा बना लेंगे ना,
वही पॉलिटिशियन अच्छा बन जाएंगे। कोई खराब नहीं होते हैं, बल्कि उनकी विचार खराब होती है, सोच खराब होती है। कोई पार्टी हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, पार्टी से कोई मतलब नहीं हो। हमारा मतलब है कि विचार कैसा है, सोच कैसा है। हम जब सोच बदल लेंगे ना, तो सारी पार्टियां जो है अच्छी हो जाएंगी। स्टूडेंट लोग पढ़ रहे हैं पटना में, उसको लोग जो है हराने के लिए लगे हुए हैं कि उसका हार कब हो जाए। लेकिन आप लोग भाई लोग को करना क्या, कभी हार मानना ही नहीं। जो हराना कोशिश कर रहा है ना, उसको जीवन भर बोलिए कि आप परिश्रम करते रहिए, हम अपना परिश्रम करते रहते हैं, देखते हैं कितनी ताकत है जो कि आप हरा सकते हैं। क्योंकि हमें भगत सिंह के विचारधाराओं पे चलते हैं, हम चंद्रशेखर आज़ाद जी के विचारधाराओं पे चलते हैं, हम जो है स्वामी विवेकानंद के विचारधाराओं पे चलते हैं। बोल रहे हैं कि जीवन में कभी भी जो है अनएजुकेटेड नहीं रहना है, क्योंकि अनएजुकेटेड रहने से आपको जो है ना सम्मान लोग नहीं देंगे, प्लस वन आपको नीचा करने शुरू करेंगे। तो आपको जो है ना पढ़ते रहना है। भले आपको गहना बेच दे, मोबाइल बेच दे, या कुछ भी शर्ट खरीदना, मतलब दुर्गा पूजा में शर्ट मत खरीदिए, उसके बदले में जो है कोचिंग क्लास कर लीजिए। उसके बदले में जो है समोसा जो खाते हैं ना, वो उसके बदले में किताब को खरीद लीजिए। क्योंकि वही जो है ना आपको ताकत देते हैं भैया जी। जितने भी हैं ना एजुकेशन हमारी सरकारी स्कूल में क्या है, थोड़ा कमज़ोर है, उसको दिल्ली जैसा बनाना है। और एजुकेशन को जब बना लेंगे ना, तो हर एक लोग जो है ना एजुकेटेड रहेंगे। तो माँ बाप ही हमें क्या करते हैं, इसलिए हमेशा माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। और माँ बाप के अलावा आपके पड़ोसी में जो भी है, सबका सम्मान कीजिए। क्योंकि आप दूसरे का सम्मान करते हैं तो आपको सम्मान तो ऑटोमेटिक मिल जाता है। और जो सम्मान नहीं करते हैं उसको नहीं करने दीजिए। आप किताब पे लगे रहिए ना, 10 साल लगेगा ना, तो वो ऑटोमेटिक कहेगा, सम्मान देना शुरू करेगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। और भाई लोग जो है बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो है जो भी बोले, जो भी बातें मैं आपके सामने रखे, ये मेरे विचार नहीं है, भगवान के विचार हैं। मेरे में क्या ताकत है जो मैं बोल सकता हूँ? मेरे में कोई ताकत नहीं है, मेरे में कोई विचार नहीं है जो मैं बोल सकता हूँ। ये भगवान ने हमें शक्तियाँ दी हैं, जिसकी वजह से मैं आपके सामने बता पा रहा हूँ। हमारे जो है ना जीवन में कभी घमंड आना ही नहीं चाहिए कि हम कितना बड़ा पोस्ट पे चले जाएं। पोस्ट पे होने के बाद हमें देखना है कि पब्लिक को क्या समस्याएं हैं, वहाँ पे जाकर के लोगों से मिलना है, बात करना है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, और इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा निपटान करने की कोशिश करना है। और जितने भी स्टूडेंट्स लोग तैयारी करते हैं ना, उनका मनोबल हमेशा ऊंचा कीजिए, क्योंकि आप ही का भाई है ना, वो देश की सेवा के लिए जाएंगे। जो भी युवा लोग हैं ना, यहाँ पे आएँ और संघर्ष करते रहें। जब तक हम लोग जीत नहीं जाते हैं तब तक हमें लड़ते रहना है, और लड़ने के साथ साथ हमें पढ़ाई भी करते रहना है। क्योंकि हमें जब तक सफलता नहीं मिल जाती है तब तक हमें लगातार कोशिश करते रहना, कभी हार मानना ही नहीं है। जीवन में हमें मौत हो जाए फिर भी हार नाम का कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, और हमें किताब से लगाव होना चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि हमें जो है पुलिस वाले हो या कोई भी आते हैं तो हमें जो है अच्छे से व्यवहार करना है। ये नहीं कि हमें पत्थर चलाना है या उनकी गाड़ी को नष्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारी ही संपत्ति है वो। और जितने भी युवा हैं सोच रहे हैं कि भाई लोग तो गए हैं, हम क्यों जाएं, वैसे युवा लोग जो है यहाँ पे आएँ और आकर के देखें। ये सोच रहे हैं कि जेल ले जाएगा, फलना जाएगा। अरे भाई, आप जेल जाएंगे ना तो आपका नाम दर्ज रहेगा इतिहास में कि आप जेल गए थे, आंदोलन के लिए किए थे। अब डरेंगे कि मतलब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे भाई लोग आए हैं ना, आपको भगवान बचाने वाले हैं। कोई बचाए या ना बचाए, लेकिन आपके साथ भगवान है। तो इसलिए हमेशा अच्छा काम करते रहें और अच्छे का सपोर्ट करें। और आप सत्य का सपोर्ट करेंगे ना तो आपकी जीत होगी। आप सोच रहे हैं कि एक भाई है, बाद बाकी जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है? इससे शक्ति नहीं, मतलब और ज़्यादा भाई लोग का कमजोरी आ जाता है, तो मनोबल कमज़ोर हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा युवा रहेंगे तो इससे क्या होगा, मनोबल भी बढ़ेगा और सरकार भी जो है उसको लागू करके जो है हम लोग का जीत जो है तय हो जाएंगे। ठीक है ना। भी जिला से है ना, हम लोग का एक ही जिला से मिल गया। हम लोग जो भी जिला से हैं वहाँ से हम लोग आते हैं, तो हमें जो है उस भूमि का नाम जो है पूरे भारत में करना, गौरवान्वित करना है। हमें जितना सोने का है उतना सोना, बाद बाकी समय अपनी पढ़ाई में देना है और रेगुलर कंटिन्यूटी करते रहना है, ताकि जो है हम उस जिला का नाम रोशन कर सके। और अपने मनोबल को कमी कमज़ोर वैसे लोगों से हमें दूर रहना है जो हमारा मनोबल को कमज़ोर करता हो।
जो बोलता हो कि आपके जीवन में कुछ नहीं होगा, नौकरी इतना आसान है, मतलब उसका नहीं हुआ इतना नंबर था तो उसका नहीं हुआ इतना नंबर था, वो टॉपर थे, तो हमें वो नहीं देखना। वो अनियमितता के कारण से असफल हुए, वो लगातार प्रयास नहीं किए, वो भटक गए। कभी जो है एसएससी में चले गए, कभी कंपटीशन में, कभी जो है आईटीआई में, कभी जो है नीट का तैयारी करने लगे। तो ऐसा नहीं होता है। कभी जो है जॉब करने लगे, दिन भर जॉब कर रहे हैं, 2 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं, मतलब हमें जो है जो चीज़ के लिए है अपना समय जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम कंपटीशन के लिए देना है। और दूसरा है कि जो है ना समाज में जो है ना अच्छा काम करना। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं ना उसको हम लोग पढ़ाने का काम करना है, पढ़ाना है। जो गरीब हैं, हमारे पास अगर 4 व्हीलर हैं बहुत सारा, तो बगल वाले जो है गरीब हैं, तो ये 4 व्हीलर रखना ये उचित नहीं है, अनुचित है। क्योंकि हमें जो है बगल में गरीब हो और हम अमीर हैं तो ये कोई अमीरी नहीं होता है, बल्कि वो भी जो है आगे बढ़े और हम भी आगे बढ़ें। दूसरे का सपोर्ट करने से ही, एक दूसरे का सपोर्ट करने से ही समाज को आगे लेके चलना है। जापान जैसे देश को आप देख सकते हैं कि वो जो है क्या बोलते हैं, बम विस्फोट होने के बावजूद भी वो मतलब उतना विकसित है, ठीक है ना। तो हम लोग को जो है ना मतलब विकसित होने के लिए युवा लोग को जो है वर्क करते रहना चाहिए। अब ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो संडे को भी पढ़ाइए, शनिवार को भी पढ़ाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको पढ़ाएंगे कंटिन्यू रहेंगे, या त्योहार हो या शादी विवाह हो, उसमें भी ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। शादी विवाह में ज़्यादा जाना नहीं है, ज़्यादा हमें पढ़ाई पे फोकस करना है। त्योहार तो आप आते रहेंगे, लेकिन हमें जो है पढ़ाई जो है करते रहना है। ये आंदोलन कर रहे हैं तो हम ये नहीं कि पढ़ाई हम छोड़ दें, 10 दिन हम छोड़ दें, ये करें नहीं, उसके बावजूद भी आपको पढ़ाई करते रहना है। क्योंकि वो जो है ना कंटिन्यू आप करते रहने से जो है आपको जो है जल्द से जल्द सफलता मिलेंगे। और दूसरा चीज़ है कि हमें पॉजिटिव सोचना है, ये नेगेटिव नहीं सोचना है कि पंखा में लटक जाएंगे। अब ये सोचना है कि सोना नहीं है, असल 5 दिन 10 दिन नहीं सोएंगे, एग्जाम निकालेंगे, बड़ा बड़ा एग्जाम्स को क्रैक करेंगे। सुसाइड करना ये तो कायरता का काम होता है ना भैया, सुसाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, वैसा नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, किसी की वजह से नहीं करना है। क्योंकि आपके माँ बाप है ना, आप माँ बाप के लाडले हो, और जब माँ बाप के लाडले हो तो आप उनकी उम्मीद हो, आप उम्मीदों को उनको न छोड़ें। क्योंकि माँ बाप जो है ना भगवान के रूप होते हैं, वो जितना सहयोग आपको कर सकते हैं ना तो बाहर वाले उतना नहीं करेंगे। तो इसलिए उनको आप त्यागे नहीं, छोड़े नहीं, हमेशा समर्पित रहें। सुसाइड नहीं करना भैया, ये सुसाइड जो है ना ये कमज़ोर वाली बातें होती हैं। आप किताब से लगे रहो ना, 5 दिन 10 दिन नहीं सोना, ये क्रांति वाली बात होगी। 5 दिन नहीं, महीना भर नहीं सोना, ये क्रांति वाली बातें होगी। किताब आप पढ़ते रहिए, बड़े बड़े एग्जाम से ये नहीं सोचना है कि वैकेंसी नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ पे लगे रहिए। और यहाँ पे जब जितना ज़्यादा आंदोलन करेंगे उतना ज़्यादा जल्द से जल्द वैकेंसी आएगी, और उसके बाद आप अच्छे पोस्ट पे रहेंगे, तो फिर आपको इज्जत सम्मान सारा चीज़ समाज दे ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगा। तो पूरा इंडिया देख रहा है इस प्रोटेस्ट को, है ना। हाँ। तो वहाँ हर पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स को क्या सीखना चाहिए इस प्रोटेस्ट से? ये प्रोटेस्ट से ये सीखना चाहिए कि हमें जो है ना जो भी राज्य में मतलब धांधली हो रही है, हमें उस राज्य में जाकर के सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, और उसके लिए आंदोलन में सक्रिय रहना है। और जब यूपी से भाई लोग यहाँ आ सकते हैं तो झारखंड के भाई लोग देवघर हो या दुमका हो या बोकारो हो, रांची हो, या आपका जो है सरायकेला हो, या जो है आपका कोडरमा हो, जो भी डिस्ट्रिक्ट से है, सारे लोग यहाँ पे भाई इकट्ठा आएंगे ना तो ज़्यादा कारगर होंगे। आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तैयारी आप हमेशा करते रहें, लेकिन आप जब आंदोलन करेंगे ना तो वैकेंसी आपको मिलेगी, तो जॉब मिल जाएंगे ना। आपका एज भी तो जा रहा है, ऐसा नहीं सोचना है कि ये चला गया। आपको ये सोचना, पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है ना कि आपको हमेशा जो है आप बहुत बड़े कोचिंग्स, ये मतलब क्या बोलते हैं, आप बड़े कोचिंग्स खोल सकते हैं, बहुत अपना विस्तार बहुत पूरे भारत में आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आप ये नहीं सोचना है कि मतलब एज खत्म हो जाएगा, प्रोफेसर बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, सब कुछ आप बनेंगे, लेकिन आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है। सिर्फ वैकेंसी के लिए पढ़ना है ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे ऐसा ज़रूरी थोड़ा ना है। आपको जो है पहले से ही तैयार रहना है, क्योंकि युद्ध के मैदान में जाने से पहले सेना लोग क्या करते हैं, हथियार वगैरह सारा चीज़ मजबूत कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं। तो वही चीज़ है, आपको जो है अपना हथियार मजबूत करते रहना। जब भी वैकेंसी आएंगे डालेंगे, आपको जिस भी पोस्ट में जाना है आप उस पोस्ट में चले जाएंगे। और आप कंटिन्यू नहीं पढ़ेंगे कि मौसा जी मर गए थे तो फलना जी का जो है एक्सीडेंट हो गया था। अरे भाई, आपको बुखार भी रहेगा ना तो आप फिर भी हॉस्पिटल में जा कर के पढ़िए, क्योंकि बुखार है तो बुखार चले जाएगा, लेकिन आपका समय जो है वो समय का यूज़ कर लीजिएगा ना, उस समय पढ़ते रहिए।
और फूफा जी और मौसा जी जो भी है उसका सबका मदद करना है, क्योंकि आपका जो है ना, आप जितना ज़्यादा सहयोग करेंगे ना, आपका दुश्मन उतना ही ज़्यादा बनेगा, क्योंकि बोलते हैं ना, भलाई करने से जो है ना और ज़्यादा और दुश्मन बन जाएंगे। हाँ हाँ, जितना ज़्यादा आप भलाई कर सके उतना कीजिए, क्योंकि लोग आपको गाली उतना देंगे और पढ़ने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समस्या ही आपको आगे बढ़ाते हैं। भाई लोग को देख लीजिए यहाँ पे, और मतलब शाम से भी लगे हुए हैं, और +1 यहाँ पे मतलब कंटिन्यू यहाँ पे लगा। अभी ये कहा कि समस्या ही आगे बढ़ाती है, मतलब इसको थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करें। समस्या जो है, जैसे जीवन में कुछ भी घटित हो जाए, किसी का माता पिता मर जाता है, तो ये नहीं सोचना है कि जीवन में चला गया। आप माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से सीखिए, उसके जीवन में भी बहुत सारे संघर्ष और चुनौतियों को झेलना पड़ा। बिरसा मुंडा जी के बारे में आप सोचिए, महात्मा गांधी जी के बारे में सोचिए, आपका मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सोचिए। जब उनके पिताजी का डेथ हो जाते हैं तो बहुत सारा भटकना पड़ता है उसको, ठीक है ना। जब रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु, उनसे मिलना होता है, उनसे जाते हैं तो उनसे जो है शिक्षा लेकर के जो है अपना साधना मेडिटेशन अगर करते हैं और अपने को मजबूत करते हैं, और 2 घंटा पर डे जो है मेडिटेशन करके जो है अपने आप को इतना मजबूत बना लेते हैं कि कोई भी किताब पढ़ते हैं तो उसको जो है जल्द से जल्द आद हो जाते हैं। तो उसी तरह हम लोग को गायत्री मंत्र करना चाहिए। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। जैसे किसी का चप्पल चुराना, या किसी का जो है सोच रहे हैं प्रोटेस्ट में क्यों जाएं, भाई लोग तो गए, हमको जेल चल जाएंगे, तो ये दुर्बुद्धि है, सद्बुद्धि नहीं है। तो इसलिए गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये है। ये इसका मतलब होता है उस प्राण स्वरूप, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को संवार करे। अगर जिनको पढ़ने में मन ना लगे वो ये करें, क्योंकि पढ़ने में इतने मन लग जाएंगे, क्योंकि मैं बोलता हूँ 10 घंटा 12 घंटा में पर डे पढ़ता हूँ। आज से नहीं, 2018 से मैं पढ़ रहा हूँ। और दूसरा चीज़ है कि मैं ट्रेनों में सीढ़ी से अगर चढ़ूँगा ना तो रांची स्टेशन में पढ़ते हुए आ जाऊँगा। 1 मिनट भी अगर इधर उधर कभी होगा ही नहीं। लेकिन कभी यात्रीगण रहते हैं तो थोड़ी बात हो जाती है, तो वो अलग सी मैटर है। लेकिन ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, मुझे पढ़ने में जो है, जब से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तब से मुझे मन इतना ज़्यादा लगता है ना, गायत्री मंत्र में करता हूँ। इसीलिए बाद बाकी लॉजों में भी देखते रहता हूँ, स्टूडेंट्स जो है पढ़ाने में मन नहीं लगते हैं। और जब पढ़ने में मन नहीं लगेगा भाई, तो रिजल्ट कैसे होगा? आप ये सोचेंगे उसका 10 साल लगेगा, 12 साल लगेगा, तो दूसरों को देख करके हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, बल्कि हम जो है मन लगाना। सब गार्जियंस बोलते हैं बच्चा नहीं पढ़ता है, ये कुछ नहीं करेगा। अरे भाई, मन लगेगा तभी ना पढ़ेगा। अब मन लगाने का एक ही चीज़ है कि हम मंदिर जाएं, माता पिता का सम्मान करें, जहाँ पे आध्यात्मिक केंद्र वहाँ पे घूमे जा करके, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, पूजा पाठ भी करना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है। जवानी में पूजा पाठ ही हमें महान बनाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद जवानी में ही पूजा करते थे। बुढ़ापे में रामायण और महाभारत पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, अभी हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें रामायण महाभारत से बहुत कुछ सीख मिलेंगे। तो इसलिए युवा लोग जो है पढ़ाई के साथ अच्छे विचारों को अपनाइए। माइंड में जी जी, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये दुनिया है, आपको सबसे ज़्यादा धोखा मिलेगा, सबसे ज़्यादा धोखा मिलेगा, लेकिन किताब आपको धोखा नहीं दे सकता है। किताब आपको जो है ना इतना सम्मान दिलाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको हार मानना ही नहीं है, किताबें में लगे रहना है। गालियों दे रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देना है, उससे बहस नहीं करना है। किताब से आप अगर बहस कर लिए तो फिर दुनिया जो है आपको सैल्यूट करेंगे। आइए सर, बैठिए, आपका स्वागत है, वेलकम। आप कैसा भी है, आपका आँख भी नहीं है ना तो फिर भी सैल्यूट करेगा। आप में अच्छाई दिखना शुरू हो जाएगा ना उसको, और जब अच्छाई दिखेगा तो अच्छाई कैसे दिखता है? जब हम पढ़ाई करेंगे और नौकरी लेंगे तो हमें शक्तिशाली बनेंगे, मजबूत बनेंगे। तो शक्ति से लोग जुड़ते हैं, भगवान क्या है? शक्ति है, तो उनसे जुड़ते हैं। कमज़ोर जो रहते हैं उनसे लोग नहीं जुड़ते हैं, बल्कि उसको जो है और बिछड़ जाते हैं, दुख मिलता है। तो इसलिए जो है जो कमज़ोर हो गए हैं उसको उठाना है, उसका मनोबल को मजबूत करना है, यही आपका धर्म है। और ये सोचते हैं ना कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा। अरे भाग्य कुछ नहीं होता है, आप कर्मों से ही हर एक चीज़ आप प्राप्त करेंगे। भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, बल्कि मेहनत ही आपको सफलता देंगे। जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ जीवन में कुछ नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी सोच ही आपको जो चीज़ प्राप्त करना, आपका सोच ही आपको प्राप्त करवाएंगे।
आपको आत्मविश्वास अंदर से नहीं है, क्या होगा नहीं होगा, तो इसी तरह चलते रहेगा। आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं एग्ज़ाम्स को निकाल लूँगा, बिल्कुल निकालेंगे आप, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस को कमज़ोर करने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस को मजबूत करने के लिए जो है वो तनाव, वो ईर्ष्या, द्वेष, आपका बुराई, वो अंदर से मजबूत करते हैं। आप सोचते हैं अंदर से मैं टूट रहा हूँ, टूट नहीं रहा हूँ भैया जी, और वो मजबूत होंगे जितना गाली देंगे, कुछ भी बोलेंगे, यही सब चीज़ तो मजबूत होंगे ना भैया जी। इसलिए हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, टहलते रहना चाहिए सुबह सुबह, और ऐसे लोगों से मिलें जो जिनके विचार नेक हैं। जिनके विचार नेक नहीं है, दुष्ट प्रवृत्ति के विचार है, वैसे लोगों से मिलेंगे ना तो आपको दुख मिलेगा, आपको कष्ट देंगे। लेकिन अच्छे विचारों से मिलेंगे ना तो आपको जीवन में शांति मिलेंगी। तो वैसे विचारों से लोगों से मिलें, जो धोखेबाज है, धोखे वाले लोगों से दूरी रहें, और जो मनोबल को कमज़ोर करता हो वहाँ पे ज़्यादा नहीं जाना है। अपने को जो है एक रूम में केंद्रित करके अच्छी किताबों से दोस्ती करना। स्वामी विवेकानंद का पुस्तक, स्वामी विवेकानंद जी के पुस्तक हो गए, आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के पुस्तक हो गई, ये सब को स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते रहना है, क्योंकि जब तक सक्सेस नहीं है तब तक पढ़ते रहना। अच्छे विचार जितना ज़्यादा आएंगे ना, बोलते हैं ना अगर खेत को अगर नहीं जोतेंगे ना तो उसमें बहुत सारे जो है खरपतवार जो है उग जाते हैं। तो उसी तरह जो है हमारे माइंड में नेगेटिव विचार आना शुरू हो जाता है। अगर नेगेटिव विचार को ख़त्म करना है तो अच्छे विचार ज़रूरी है, और तो अच्छा विचार जब हम ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे तो ऑटोमेटिक। जैसे अभी आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बताया, जी जी, तो वो कैसे पॉलिटिशियन थे, वो किस विचारधारा से चलते थे? देखिए उनके विचार जो है ना ग्रेट थे, जिनके वजह से उनको लोग याद करते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार ग्रेट थे, जिनके वजह से मतलब जिस लोगों के विचार से लोगों को प्रेरणा मिलती है, जिन लोगों के विचारों से प्रेरणा मिलती है, लोग उनको कभी भुलाते नहीं है बल्कि हमेशा याद रखते हैं। और स्कूलों में देख लीजिए, जितने भी सरकारी स्कूल हो या कहीं भी हो, हमारे जो है ये महान विभूतियों का जो है फ़ोटो लगा रहता है, और +1 उसके विचारों को सुनना पसंद करते हैं। और जो लोग गालियाँ देते हैं या ये करते हैं, लोग उसको भूल जाते हैं, क्योंकि वो पहले इतने अच्छे पॉलिटिशियंस हुए जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, जी जी जी। अब्दुल कलाम, अब ऐसे पॉलिटिशियंस आना बंद क्यों हो गए? या फिर देखिए पॉलिटिशियन जो भी है ना, उनके जो है वो अपने विचार को अच्छा बना लेंगे ना, वही पॉलिटिशियन अच्छा बन जाएंगे। कोई ख़राब नहीं होते हैं, बल्कि उनकी विचार खराब होती है, सोच खराब होती है। कोई पार्टी हो, BJP हो, कोई भी हो, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि विचार कैसा है, सोच कैसा है। हम जब सोच बदल लेंगे ना तो सारी पार्टियां जो है अच्छी हो जाएंगी। तो ये सोचते हैं ये BJP वाले हैं तो वो कांग्रेस वाले हैं, तो ये जो है JLKM का है तो GMM का है, तो ये नहीं सोचना है। उसमें विचार कितने बेहतरीन हैं, युवाओं के लिए रोज़गार जो है कितना ज़्यादा ये कर रहे हैं, ये सबसे मायने रखता है। क्योंकि युवा लोग बेरोजगार रहेंगे तो उसको 5,000 10,000 नौकरी में गुजरात में जाना पड़ता है हमारे भाई लोग को। तो हमारे जो सरकार हैं इतनी अच्छी वर्क करें, इतनी अच्छी कामें करें, जिसके वजह से भाई लोग को जो है बाहर ना जाना पड़े और यहीं पे आकर के जो है अपना जॉब करें। वो तो बाहर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनका जो है पढ़ाई में वो लगे हैं, तो वो सफलता प्राप्त होना ही है ना उसको। कभी वो हार मानने वाले हैं नहीं, तो उसको जॉब अच्छी पोस्ट मिले, JPSC हो या JSSC हो। स्टूडेंट को अपनी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसका और बताइए। जैसे देखिए यहाँ पे तो गाँव प्रॉब्लम्स जो है ना स्टार्ट हो जाता है। एक तो पड़ोसी वाले जलना स्टार्ट करेंगे, दूसरा जो है मामा मामी फूफा फूफी जितने लोग हैं सारे लोग जो है, अब जो भी मामा मामी हैं वो बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वैसा है, सच्चाई जो चीज़ है ना चुभता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, बच्चे स्टूडेंट लोग पढ़ रहे हैं पटना में, उसको लोग जो है हराने के लिए लगे हुए हैं कि उसका हार कब हो जाए। लेकिन आप लोग भाई लोग को करना क्या, कभी हार मानना ही नहीं। जो हराना कोशिश कर रहा है ना उसको जीवन भर बोलिए कि आप परिश्रम करते रहिए, हम अपना परिश्रम करते रहते हैं, देखते हैं कितनी ताकत है जो कि आप हरा सकते हैं। क्योंकि हमें भगत सिंह के विचारधाराओं पे चलते हैं, हम चंद्रशेखर आज़ाद जी के विचारधाराओं पे चलते हैं, हम जो है स्वामी विवेकानंद के विचारधाराओं पे चलते हैं। हम जो है अंग्रेज़ों की गोलियां नहीं, खुर की गोलियों से मारने के लिए जो है अपने गोली को मार लेते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी, ठीक है ना। तो ऐसे जो है क्रांतिकारी विचारधारा वाले जितने भी पर्सन हैं उसे हमको सीख लेना चाहिए।
और दूसरा चीज़ है कि जो भी है स्टूडेंट्स को होता है क्या है कि पढ़ाई के साथ पैसे की प्रॉब्लम्स होती है। आप देखे होंगे स्टूडेंट्स जो है ना कुकर में क्या करते हैं, डेगची भी लगा देते हैं, नीचे दाल रहता है, ऊपर में चावल रहता है, आलू रहता है, वही चावल जो है सुबह भी खा लेते हैं, शाम भी खा लेते हैं और कोचिंग चले जाते हैं और उसके बाद आते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं। तो फिर गांव से कॉल आया कि बगल वाले को जो है लड़का का जॉब हो गया, आपका क्यों नहीं हुआ, आप इतना साल से क्या कर रहे हो। तो ये सब विचारधारा से लोगों से दूर रहना भैया जी, क्योंकि ये जो है ना आपको कमज़ोर करने के लिए, आपको जो बनना है ना आप दिल्ली चले जाइए, एजुकेशन को प्राप्त कीजिए, क्योंकि एजुकेशन क्या है, आपको शक्ति देंगे, पावर देंगे। एजुकेशन शिक्षा एक ऐसा चीज़ है ना कि थाली को बेच दीजिए फिर भी किताब को खरीदिए। ये हमारे अंबेडकर साहब जी के थॉट हैं, ये विचार हैं अंबेडकर साहब जी के। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जीवन में कभी भी जो है अनएजुकेटेड नहीं रहना है, क्योंकि अनएजुकेटेड रहने से आपको जो है ना सम्मान लोग नहीं देंगे, प्लस वन आपको नीचा करने शुरू करेंगे। तो आपको जो है ना पढ़ते रहना है, भले आपको गहना बेच दे, मोबाइल बेच दे या कुछ भी शर्ट खरीदना, मतलब दुर्गा पूजा में शर्ट मत खरीदिए, उसके बदले में जो है कोचिंग क्लास कर लीजिए, उसके बदले में जो है समोसा जो खाते हैं ना वो उसके बदले में किताब को खरीद लीजिए, क्योंकि वही जो है ना आपको ताकत देते हैं भैया जी। जितने भी है ना एजुकेशन हमारे सरकारी स्कूल में क्या है थोड़ा कमज़ोर है, उसको दिल्ली जैसा बनाना है। और एजुकेशन को जब बना लेंगे ना तो हर एक लोग जो है ना एजुकेटेड रहेंगे, तो उसको कोई जो है समस्या नहीं दे पाएंगे, उससे बहस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो है ना उसमें अच्छा ही दिखना शुरू होगा। भाई लोग को देखिए, मतलब लगे हुए हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, उनको लोग गांव वाला भी गाली दिया होगा, क्योंकि इतना आसान है सरकार को बदलना। तो कितना बेवकूफ़ हो जो कि यहाँ पे आ गए हो और मच्छर भी काट रहा है और तुम जो है कुछ नहीं होगा तुमसे, तुम जाओ जो है गुजरात काम करो। ऐसे लोगों से दूर रहना भाई, ये जो है ना निकृष्ट विचार वाले हैं, ये विचार जो है ना अच्छे विचार नहीं है भैया जी, ये जो है ना आपको गर्त की ओर ले जाने वाले हैं। तो ऐसे विचार के लोगों से दूरी बनाना है। और दूसरा, मम्मी पापा जितना आपको सम्मान देते हैं दुनिया में कोई आपको उतना सम्मान नहीं दे सकते हैं। इसलिए अपनी माँ बाप को श्रवण कुमार की तरह जो है सम्मान करना, दवाई ला देना है। जो जॉब में हैं और अपने माता पिता वृद्धाश्रम में हैं, ऐसे पुत्र जो है ना हमें धरती पे मतलब उसको आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जॉब में है, आप आईएएस हैं और अपने माँ बाप को दुख दे रहे हैं, तो आप आईएएस होकर के भी कोई बड़े पोस्ट पे नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अपने माँ, आप जो है ना आप अच्छा चप्पल पहनते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अब माँ को कैसा हट्टा जो है चप्पल दे देते हैं, कपड़ा दे देते हैं। आपको ये सोचना है ना, बचपन में जब थे आप छोटे तो टॉयलेट भी कर देते थे, तो उस समय जो है आपकी माँ क्या करती थी, बिस्तर को बदलती थी, उस समय परेशान नहीं होते थे। जब इतने बड़े आपको किए, खाना खिलाए, सारे चीज़ आपको जो चीज़ एजुकेशन दिए, और आप उसको जो है क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जब पत्नी आती है, पत्नी के पीछे आप लगे रहते हैं। अरे भाई, वो पत्नी जो है, पत्नी जी के बात ठीक है, वो अर्धंगानी है, उसका बात हमेशा मानना है, लेकिन गलत चीज़ बात को नहीं मानना है कि माँ बाप को छोड़ दो। ये अच्छे विचार वाले विचार थोड़े ना बता रहे हैं। तो माँ बाप ही हमें क्या करते हैं, इसलिए हमेशा माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। और माँ बाप के अलावा आपके पड़ोसी में जो भी है सबका सम्मान कीजिए, क्योंकि आप दूसरे का सम्मान करते हैं तो आपको सम्मान तो ऑटोमेटिक मिल जाता है। और जो सम्मान नहीं करते हैं उसको नहीं करने दीजिए। आप किताब पे लगे रहिए ना, 10 साल लगेगा ना तो वो ऑटोमेटिक कहेगा, सम्मान देना शुरू करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। और भाई लोग जो है बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो है जो भी बोले, जो भी बातें मैं आपके सामने रखे, ये मेरे विचार नहीं है, भगवान के विचार हैं। मेरे में क्या ताकत है जो मैं बोल सकता हूँ, मेरे में कोई ताकत नहीं है, मेरे में कोई विचार नहीं है जो मैं बोल सकता हूँ। ये भगवान ने हमें शक्तियाँ दी हैं जिसकी वजह से मैं आपके सामने बता पा रहा हूँ। हमारे जो है ना जीवन में कभी घमंड आना ही नहीं चाहिए कि हम कितना बड़ा पोस्ट पे चले जाएं। पोस्ट पे होने के बाद हमें देखना है कि पब्लिक को क्या समस्याएं हैं, वहाँ पे जाकर के लोगों से मिलना है, बात करना है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, और इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा निपटान करने की कोशिश करना है। और जितने भी स्टूडेंट्स लोग तैयारी करते हैं ना, उनका मनोबल हमेशा ऊंचा कीजिए,
क्योंकि आप ही का भाई है ना वो, देश की सेवा के लिए जाएंगे। या आपका जो है, जो भी है, जेपीएससी है, जेएसएससी है, यूपीएससी है, सारे जो है उसमें जाएंगे तो आप लोग का सेवा ही करेंगे ना। तो इसलिए जो है हमेशा उसका सम्मान करें और हमेशा संघर्ष करते रहें। धन्यवाद। थैंक्स भैया जी, ओके, धन्यवाद, नमस्ते, जवाहर।